पैदाइशी। तो बाबा साहब ने आपको क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है हमें तो। क्या क्या दिया बताओ ना मेरे को। बहुत कुछ। शिक्षा। आपका मेरा नाम कुछ शब्द नहीं बोल सकता उनके लिए। नाम बताइए। मेरा अरुण डोरिया। कहाँ से आप? फ्रॉम जलवाई से। जलवाई कहाँ पे? कोई स्टेट? ये सागौर धार जिला। धार जिले मध्य प्रदेश में ही है ना? हाँ, मध्य प्रदेश MP। तो बाबा साहब ने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन बाबा साहब ने आपको धर्म में क्या दिया है? घर में बहुत कुछ, मम्मी पापा सब है हमारे। सम्मान करना सिखाया, पहली बात तो ये है। लेकिन बाबा साहब ने बहुत धर्म दिया है आपको, ना धर्म दिया है, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने आपको तो अंधविश्वास से दूर रखा गया है। अंधविश्वास से दूर रखा। ये माला किसकी पहने हुए आप? ये तो महाकाल बाबा की है। महाकाल बाबा साहब को फिर आप मानते नहीं? मानते ना। ये बताइए मेरे को, आज से संविधान नहीं बनाई सर, संविधान नहीं बना उससे पहले हमारी SC ST OBC की वो हालत थी, मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था। किसी भगवान ने आपको आज़ाद नहीं किया, फिर आप इसको गुजरात में कब कर दिया जाता आपको? ये तो हम पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, बस शौक से। सारा आज़ाद है बाबा का। बाबा ने मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया, तो आपको स्कूल जाने की जरूरत है, कॉलेज जाने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत है, ना किसी पूजा घर से नहीं। बाबा साहब की आपने कितनी पूजा की? बहुत नहीं की। नहीं, आपने पूजा बिल्कुल नहीं की। मैं दावा करता हूँ पूजा नहीं की आपने पूजा नहीं की। अगर पूजा करते ना तो बाबा साहब को मानते। बाबा साहब आपने अगरबत्ती नहीं की, आपने पूजा की है महाकाल की। लगे हमारे घर में महाकाल की। महाकाल ने आपको क्या दिया है? आप ये बता दो, महाकाल ने आपको दिया तो कुछ नहीं दिया, साथ दिया है बुरे मुसीबतों में। आपको कैसे बता दो साथ दिया है? मेरा बताओ कल। अरे जितना बोलूंगा मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा। पूछोगे उसका, अगर जवाब हुआ तो दे दूंगा। नहीं, जितना आए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आप अपना पूरा परिचय है, आप किस सिटी से, किस गांव से, और बाबा साहब को कब से जानते हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, अभी है या जारी है? किस स्कूल से? मेरा नाम विजेंद्र अहिरवार है। दूर से थोड़ा सा। मेरा नाम विजेंद्र अहिरवार है। मैं ग्राम गररौली के अशोकनगर ज़िले में रहता हूँ, है ना। और मैंने जो है ना बाबा साहब को मैंने मतलब अपनी पढ़ाई जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में की है, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक। लेकिन मैं जब 10th स्टैंडर्ड तक मतलब 10वीं क्लास तक था, तब तक मैं बाबा साहब के बारे में किसी भी चीज़ से परिचित नहीं था। किसी भी मतलब उनके जन्म के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में किसी भी चीज़ से परिचित नहीं था। लेकिन जब मैं जैसे ही 11वीं क्लास में आया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे स्कूल था 11th 12th का, तो वहाँ से जब मैं पढ़ाई करने के लिए आया और वहाँ पे SC हॉस्टल होता ना, उसमें रुका पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे जो है मुझे मतलब वहाँ पे इसी टाइप मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हमारे जो सर मतलब हॉस्टल के अधीक्षक थे वो भी SC के थे, तो वो भी उन बाबा साहब को मानते थे, बौद्ध धर्म मानते थे। और वहाँ पे जो बच्चे रहते थे तो उसी एटमॉस्फेयर में ढलने लगे थे। बाबा साहब के मिशन से सभी लोग को देसी ने जोड़ना चालू कर दिया था और उसी चीज़ को वो मानने लगे थे। सभी बच्चे भी मानते थे, सब लोग मानने लगे थे। वहाँ से जब मैंने सीखना चालू किया, जानना चालू किया, तो पता चला कि बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ था, इंदौर में, और उनका 1891 में हुआ था 14 अप्रैल को। तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत मतलब आगे तक की नॉलेज मिलती गई और मुझे पता चला। अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन अभी मैं मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बीटेक चल रहा है CS ब्रांच से। आपके परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है कि मेरे फादर हैं, मदर हैं और एक मेरा छोटा भाई है। पापा सर्विस करते हैं? नहीं, पापा सर्विस नहीं करते, फार्मर हैं वो। हाँ, और मतलब उनकी मेहनत है कि मम्मी पापा की जो मैं यहाँ पे मतलब इस लेवल पे स्टडी के लिए यहाँ पे आ पाया हूँ और उनकी मेहनत से अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी मतलब फैमिली कंडीशन थोड़ी डाउन है अभी। कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो हमारी SC ST में है, आप नहीं है, सभी की है। आपकी कैसे बोल दूँ, आपकी खराब, सभी खराब है। लेकिन मेहनत करके आज बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी कह रहा था मैं, घर में तो किसको मानते हैं? भगवान, किस भगवान को मानते हैं? नहीं,
हाँ, पहले जो था ना 10वीं क्लास तक, जैसे मैंने बताया, तब तक सभी देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन जैसे ही मैं 11वीं क्लास में मैंने मानना चालू किया था ना, उस टाइम से जब मैंने मेरे घर वालों को बताना चालू किया, उस बारे में समझाना चालू किया, तो मेरे पापा तो खैर उन्होंने मतलब 10th क्लास तक पढ़ाई की है, तो वो जल्दी समझ गए इस चीज़ को और उस एटमॉस्फेयर में ढलने लगे थे। लेकिन अजीब की बात मुझे सबसे पता है ये लगी कि मेरे दादाजी थे, उनकी उम्र थी 60 साल। उनको जब मैंने समझाया तो वो भी अशिक्षित होने के बाद भी वो इस चीज़ को जल्दी समझ गए, वो समझने लगे, मानने लगे उस चीज़ को भी। फिर तब से लेके अभी तक जो है बहुत धर्म मानने लगे सभी धीरे धीरे, और जो है बहुत बाबा साहब को मानने लगे। और मेरे पिताजी जो है ना, वो बाबा साहब को ही पूछते हैं मेरे घर में भी। अपने गांव में कितनी बस्ती हैं आप लोगों की? ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ अपन लोगों की जो है या 20 या 25 मकान होंगे, और उनमें करीब 70-75 लोगों के करीब होंगे बस। वे जनरल वाले लोगों की उसमें बस अपने SC वाले। और उनमें क्या हुआ, पहले वैसे बस्ती तो बहुत बड़ी हो जाती, बाकी कुछ लोग यहाँ इंदौर में आके रहने लगे, कुछ कहीं और जाके रहने लगे, जैसे कुछ काम वगैरह के चक्कर में, उस वजह से तो वो वहाँ पे जाके रहने लगे। ये है गाँव में कुछ स्थापना, तो कोई बुधवार वगैरह आपके गाँव में है? हाँ, मतलब मेरे जैसा गांव से 15 किलोमीटर दूर अशोकनगर है, उसके पास में एक गांव हैगा, उसका गांव का नाम है एक बांसापुर, उसमें है बहुत भगवान की प्रतिमा। और एक और है इधर क्या बोलते हैं, बाबा साहब की है। एक और है इधर मुंगावली साइड है, वहाँ पे भी अभी 2 साल पहले स्थापना हुई है इसमें उनकी स्मृति। आपके अशोकनगर के पास में कोई गाँव है, वहाँ पे सूर्यदेव साहब हैं जो अपने SC हरिद्वारी हैं, वो हाँ। ऐसे मतलब उनको जानते हैं? क्या नाम? सूर्यदेव मैंने सुना है उनके बारे में, बट अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे कभी। आप, मैं उनका नंबर दूंगा आपसे। हाँ। लेकिन वो अपना समाज को मूवमेंट के लिए शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो उनसे आप रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक उनकी गूगल मीटिंग के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन करती हैं। उस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देना। मैं आपको नीतीश के माध्यम से लिंक भिजवाऊंगा, आप लिंक में 1-2 बार जुड़ें, बच्चों को मोटिवेशन आप भी करें, अपना परिचय दें। उससे क्या, जितने अपने लोग बच्चे जुड़ेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे, है कि नहीं? जब एजुकेशन नहीं वो समझेंगे हाई लेवल की और भी चीज़ें, किसी बड़े आर्थिक स्थिति कमजोर है, एक दूसरे की मदद लेना, एक दूसरे सपोर्ट करना, वो चीज़ें सारी चीज़ रहती हैं, ठीक है? उसी में आप जुड़ने की जरूरत है। आपका नाम क्या है? विकास राठौर, कहाँ से आप? कंपेल से, जी, कहाँ पे, किस जिले में? इंदौर जिले में ही। अच्छा, पूरा इंदौर में। बाबा साहब को मैं तो बाबा साहब को ही मानता हूँ, मेरे भैया बाबा साहब को ही मानते, पर मेरी जो मम्मा है ना, वो भगवान को ही मानते हैं, और हमको भी बोलते हैं कि भगवान ही है जो उनके भरोसे अपन जी रहे। तो हमने बोला भगवान के भरोसे कैसे जी रहे? मेरे भैया का कहना है कि पढ़ोगे तो शिक्षित बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या है। तो आज भी मेरे भैया बाबा साहब, मतलब बाबा साहब की मूर्ति की पूजा करते हैं। भगवान को आज तक उन्होंने अगरबत्ती भी नहीं लगाई है, ना कभी दिया करते हैं। हाँ, घर में फोटो वगैरह है भगवान के। इंदौर में आप किस कॉलोनी में रहते हैं? कॉलोनी में नहीं, हम कंपेल गाँव रहे, इंदौर से 25 किलोमीटर दूर। किस रोड पे? ये देवगुराडा के आगे, अच्छा, देवगुड़ा के पास में। कंपेल पिवड़ा गाँव है। घर में कोई भगवान को नहीं मानते? घर में सब मानते हैं, बस हम दोनों भाइयों नहीं मानते। तो सब मानते हैं, आप 2 शिक्षित होने के बाद तो घर के अंदर बदलाव होने चाहिए। क्या? आप शिक्षित होने के बाद उनको ये समझाइए होते जो आज पूजा कर रहे हैं। नहीं, हम हमारी मदर को समझाते हैं कि मम्मी पढ़ेंगे तो शिक्षित बनेंगे। तो मेरी मम्मा कहती है कि बाबा साहब भी कोई भगवान की पूजा करते होंगे जब जाके यहाँ पहुँचे। तो मैंने बोला भगवान बाबा साहब अगर पूजा करते तो उनसे जाति बात का धर्म नहीं होता था। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को मानते थे। उनके साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे को जानकारी मिली है कि वो अब जातिवाद का मामला था, तो स्कूल में बैठते थे तो उनसे वो अबड़ाने का सिस्टम रहता था, जाति छूआछूत का। तो खिड़की से बाहर से पढ़े करते थे। सुनने में आता है, हमारे बड़े जो बताते रहते हैं हमको कि बाबा साहब ने इतना परिश्रम करा है और लंदन जाके जो पढ़ाई करी है उसके बारे में। और आज बाबा साहब नहीं रहते तो हम ये अच्छी शिक्षित और अच्छा भोजन और ये हो ही नहीं पाते, और आज भी गुलामी करते लोगों की। तो बाबा साहब की बदौलत है जो हम आज ऐसे जी रहे हैं। हमारी बहन बेटियों भी जो है जो घूम रही है मार्केट में, उनकी बदौलत ही घूम रही है। नहीं तो आजकल आप देखे जा रहे हो, अभी भी सरकारों के कारण रेप कांड हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं, भगवान रहते, मंदिरों के अंदर बहन बेटियों शोषण हो रहा है, उसमें भगवान कह रहे हैं उनके सामने बच्ची चिल्ला रही है, चीख रही है। भगवान रहते तो ये सब, भगवान रहते तो फालतू के कांड होते ही नहीं। भगवान रहता तो चोरी नहीं होती, भगवान रहता तो मर्डर नहीं होता। अपन पूजा क्यों करते हैं उनकी? हम तो करते ही नहीं ना। तो मम्मी को समझाएंगे होते। अब जिसने अपने को माँ ने जन्म दिया है, माँ का कहना भी मानना जरूरी है। माँ बोल दे, बिल्कुल आपकी बात सही है, माँ की बात भी माने। माँ जन्मदाता है, वो पूजा के लिए वो है, उसके बाद हमारे लिए भीमराव अम्बेडकर जी पहले हमें माँ ने